हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास 12 का इंग्लिश होता है, इंग्लिश में समरी लिखने का मास्टर ट्रिक के बारे में। ठीक है कि आप एक समरी से, है ना, आप एक समरी से किसी भी चैप्टर का समरी कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 12 का जो इंग्लिश है, इंग्लिश में प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों मिलाकर आपका टोटल 21 चैप्टर है। तो आप एक ही समरी से, केवल इसी समरी से आप कैसे 21 चैप्टर का समरी लिख सकते हो, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं, है ना, कि 21 चैप्टर का समरी याद करना बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, तो आइए ना हम लोग ट्रिक जाने जी। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम आपको एक समरी बताएंगे, ठीक है, और आप इसी समरी से 21 चैप्टर का आप समरी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, राइटर का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कब जन्मे थे कब मरे थे, बस यही 3 चीज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए, जैसे कि हम एक चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है ना, स्वीटेस्ट लव आई डोंट कोई, है ना, जिसका राइटर जो है जॉन डॉन जी हैं। कौन है? जॉन डॉन। आपको बता चुके हैं, ये भी हम बता चुके हैं, राइटर का नाम याद करने का ट्रिक भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जॉन डॉन है। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पे समरी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौथाई ऐसे पार्ट देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको चौथाई पार्ट देना है। अगर आपके पेज में, जो आपके एग्जाम सेंटर पर है ना, पेज मिलेगा, उस पेज में चौथाई पारा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक चौथाई पार्ट देना है। चौथाई पारने के बाद आपको ऐसे लिखना है ऊपर समरी। क्या लिखना है? समरी। और जिसका आप समरी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट कोई का हम लोग समरी लिख रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आप बीच में लिख दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए समरी। कोई दिक्कत? यहाँ पे जब आप समरी लिख दिए उसके बाद ऐसे एक पाई दीजिए समरी, उसके यहाँ पे पाई देने के बाद इसके नीचे से लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पाठ का नाम। क्या लिखना पड़ेगा? पाठ का नाम। पाठ का नाम, है ना, जैसे मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई का हम समरी लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई, है ना, इज अ नाइस पोएम। अर्थात कहने का मतलब यह है ना, कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई जो है यह एक अच्छा क्या है, कविता है। ठीक है, कंपोज्ड बाय, यानी इसको लिखे कौन है? तो जॉन डॉन। यहाँ पे क्या करना है आपको, है ना, लेखक का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या करना है जी? लेखक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। बोलिए आसान हो लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जिस पाठ का आप समरी लिखेंगे वहां पे उस पाठ का नाम लिखना है। उसके बाद पाठ का नाम लिखने के बाद लिखना है जैसे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ नाइस पोएम कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड बाय मतलब लिखे हैं कौन? तो जो लिखा है जैसे जॉन डॉन, तो यहाँ पे जॉन डॉन भरा जाएगा। ठीक है, ही वॉज बर्न। बर्न मतलब उनका जन्म जो हुआ है, कब हुआ है? तो 1572 में हुआ है। उनका जन्म कब हुआ है जी? 1572 में हुआ है ना। एंड डाइड इन, यानी वो 1661 में जो है मर चुके हैं, सॉरी 1601 में जो है मर चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका जन्म 1572 में हुआ मेरे दोस्त, और तो वो जो है ना 1601 में जो है एक्सपायर हो गए, यानी मर चुके। ठीक है, आया बात आपको समझ में? उसका लिखा गया है यहाँ पे he was one of the greatest poet of his time। अर्थात he was one of the greatest poets of his time। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो अपने, है ना, वो अपने समय में सबसे महान कवि थे, है ना, वो अपने समय के सबसे महान कवि थे। चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपने जवानी के सबसे महान कवि थे। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ कि वो अपने जीवन, यानी वो अपने जवानी के, वो अपने समय का, है ना, सबसे महान कवि थे, सबसे महान कवि थे। ठीक है, उसके बाद है ही रोट्स अ लॉट ऑफ। ही यहाँ पे लिख लेना, देखो अगर लोगो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे लिखना है ही रोट्स, WROT, ही रोट अ लॉट, LOT, लॉट ऑफ, ऑफ, है ना, ऑफ डिड्स एज। अर्थात कहने का मतलब यह है उन्होंने बहुत से सारी चीजों को लिखा है ना। ही रोट्स अ लॉट ऑफ के कहने का मतलब ही रोट्स अ लॉट ऑफ, है ना, डिड्स एज। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत से सारी चीजों को लिखा है। जैसे क्या लिखा है जी, है ना, सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब क्या हुआ? 16 पंक्तियों की कविता, है ना। ओक्टेव्स, ओक्टेव्स का मतलब क्या हुआ? 8 पंक्तियों की कविता उन्होंने लिखा है। ठीक है ना। सेस्टेस्ट, सेस्टेस्ट का मतलब क्या हुआ? 6 पंक्तियों की कविता उन्होंने लिखा है। इट इज बाई विच ही गॉट एवरीथिंग इन दिस लाइफ
है ना लाइफ। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत से सारी चीजों को लिखा है ना। 16 पंक्तियों की कविता लिखा है, 8 पंक्तियों की कविता लिखा है, 6 पंक्तियों की कविता लिखा है, जिससे उनके लाइफ में जो है सब कुछ मिल गया है ना। इसका हिंदी क्या हुआ, जिससे उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो है सब कुछ मिल गया है। आया बात आपको समझ में, है ना। द प्रेजेंट फाइन पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ पोएम। द प्रेजेंट फाइन पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ पोएम। ठीक है, इसके बाद यहां तक लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। देख लो, पैराग्राफ चेंज किए। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये है कि आप जहां तक लिखे वहां पर छोड़िए और उसके 20 लाइन से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसे पैराग्राफ हम यहाँ पे चेंज करके लिख रहे हैं। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको सेम टू सेम हर एक चैप्टर में ये बात लिखना है। ठीक है, मैं चेंज क्या करना है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्या है। एज फॉर एज दिस मोवरेबल पोएम इज डीपली कंसर्न्ड, है ना, विथ आवर सोशल लाइफ। ठीक है, क्या लिखा गया है जी, एज फॉर एज दिस मोवरेबल पोएम इज डीपली कंसर्न्ड, है ना, विथ आवर सोशल लाइफ। यानी वो जो है अपने, अर्थात कहने का मतलब ये है उन्होंने जितने भी कविता लिखा है ना, वो अपने सामाजिक जीवन की गहराइयों से जो है ना कविता को क्या किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अपने सामाजिक जीवन की गहराइयों से उन्होंने कविता को क्या किया है, लिखा है जी। ठीक है, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है ही हैज presented दिस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी ये अब तक का जो है ना सबसे सुंदर कविता है। इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज प्रेजेंटेड दिस पोएम वेरी ब्यूटीफुल, यानी अब तक का सबसे, है ना, सुंदर कविता है। आया बात समझ में आपको। उसके बाद लिखना है ना, इन दिस पोएम, है ना, द पोएट से डैट, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस कविता में कवि कहना चाहता है कि, है ना, बस इन दिस पोएम, है ना, द पोएट से डैट, अर्थात इस कविता में कवि कहना चाहता है कि, कवि कहना चाहता है कि। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन हम डॉट डॉट दिए हैं। ठीक है, अभी 5 लाइन में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 लाइन में आपको गीत याद होगा तो भी आप लिख सकते हैं, बस आपको शर्त इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। या सबसे बढ़िया आपको बता रहे हैं कि जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है, इंग्लिश एग्जाम में आपको वो बनाने वाला मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गद्यांश ऐसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, पैसेज उसको बोलते हैं इंग्लिश में। पैसेज आपको मिलता है बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ लेना है, पढ़ के उसका आंसर देना होता है। देखे होंगे हिंदी में ही होता है, पढ़ लेना है, पढ़ के आंसर देना होता है। वैसा ही इंग्लिश में मिलता है, पढ़ लेना, पढ़ के उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो उसी में से क्या कीजिएगा, 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन उसी में से उठा के इसमें लिख दीजिएगा। बस फाइनल, 5 से 6 लाइन उसी में से उठा के इसमें क्या करना है, चुपचाप लिख देना है। ठीक है, बस लिख देना है। आया बात आपको समझ में। हाँ, तो उसी पैसेज में से आपको, पैसेज में से क्या करना है ना, पैसेज में से आपको क्या करना है कि 5 से 6 लाइन उठा के और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट अब पैराग्राफ यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा 10। यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, लिखना है 10 दिस नाइस पोएम, है ना, 10 दिस नाइस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग। अर्थात कहने का मतलब यह है ना, कि यह कविता जो है बहुत ही सुंदर और रोचक है। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, रोचक। यह कविता जो है बहुत ही सुंदर है और क्या है जी, रोचक है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये हो गया 10 दिस नाइस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग, है ना, एंड इट्स है ना रिप्रेजेंटेशन इज प्राइज ऑर्थी एंड ऑल्सो डिडक्टिव। क्या डिडक्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि यह, इसका मतलब तो ये है कि यह जो कविता है बहुत ही सुंदर और रोचक है। ठीक है, और यह कविता का जो प्रस्तुतिकरण है, और इस कविता का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही सराहनीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कविता का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही क्या है, सराहनीय है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। हर एक कोई भी चैप्टर अगर आ जाए आपको, तो उस चैप्टर में इतना बात लिखना है। बस आपको चेंज कहाँ करना है जी, तो चेंज यहाँ पे करना है। सबसे पहले पाठ का नाम आप तो लिखबे करेंगे, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए ये तो हम आपको बताए पोइट्री वाला बताए, कौन सा सेक्शन बताया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पोइट्री वाला सेक्शन बताए, पोइट्री, है ना, पोइट्री। अगर प्रोज का आ जाए, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आ जाए, ठीक है,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लिखना होगा तो सब चीज वैसा ही लिखाएगा, बस जहां जहां आपको है ना, जहां जहां पोयम दिखाई दे रहा होगा है ना, वहां पे आपको प्रोज लिख देना है। क्या पोयम की जगह पर क्या रहेगा, प्रोज रहेगा, बाकी सब चीज सेम टू सेम रहेगा, बस पोयम के जगह पर क्या रहेगा, प्रोज रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटका के यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे मिटका के लिख देते हैं, चलो मिटका देते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, तो पोयम जहां जहां अगर प्रोज सेक्शन का आ जाए तो पोएट्री सेक्शन का हम बताए। ठीक है, तो अगर प्रोज सेक्शन का जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आ जाए, भारत इज माई होम का आ जाए, तो जहां जहां पोयम आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां जहां पोयम, ठीक है, वहां वहां आपको क्या करना है, प्रोज लिख देना है। पोयम की जगह पर क्या लिख देना है, प्रोज। ठीक है, और जहां आपको कंपोज्ड दिखाई दे रहा होगा, कंपोज्ड है ना, कंपोज्ड जहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वहां पे आपको रिटन लिख देना है, WRITTEN, रिटन लिख देना है, रिटन बाय फलाना वहां। ठीक है, और बस इतना आपको चेंज करना है, जहां जहां पोयम, जहां जहां प्रोज, जहां कंपोज्ड, वहां पे रिटन, बस आपको इतना है ना, इतना चेंजिंग करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें चेंज करने वाला हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी सब आप यहाँ पे जन्म तिथि जो है चेंज कर देना अपना, बाकी सारे चीज जो है सेम टू सेम रहेगा, बस पोयम की जगह पर प्रोज, कंपोज की जगह पर रिटन। बोलिए ये समरी आपको लिख आया कि नहीं आया। जैसे कि मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ नाइस पोयम, नहीं, पोयम की जगह क्या लिखना है, प्रोज, इज अ नाइस प्रोज है ना, कंपोज की जगह क्या लिखना है, रिटन, नाइस, सॉरी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ नाइस प्रोज है ना, रिटन बाय महात्मा गांधी है ना, ही वाज बर्न इन, बताना उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, सारा चीज सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये पहले बताइए कि ये जो है समरी आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या आप एक समरी से एक ऐसे चैप्टर की समरी लिख सकते हैं या नहीं सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद भाई।